हेलो जी, आज मैं तुम लोगों से एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो जरूरी है, स्पेशली तुम लोगों के लिए। बहुत सारे तुम में से ऐसे लोग हैं जो नेटफ्लिक्स से ज्यादा एंजॉय करते हैं भाई यूट्यूब को। तुमने देखा है यार 2018 से 2024 तक में जो यूट्यूब के अंदर एक चेंज आया है, कंटेंट में वेरिएशन आया है, जितने इन्फ्लुएंसर एकदम बड़े हो गए। तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर जिसको तुमने एक बंद कमरे में देखा था एंड आज वो लाखों लोग उसके फैंस है, करोड़ों फैंस है उसके। तुमने यूट्यूब चेंज होते हुए देखा है और ये वीडियो उन लोगों के लिए। रिसेंटली क्या हो रहा है कि एज ए यूट्यूबर, एज ए इन्फ्लुएंसर मैंने फील किया कि गवर्नमेंट को पता नहीं क्या दिक्कत आ गई इन्फ्लुएंसर से। एग्जांपल ये कि लेटेंट शो को तुम बोलोगे कि भाई उसके अंदर तो बहुत कचरा था यार, वैलिड रीजन था। कुणाल कामरा भाई तेरे को पता है हर बार मोदी के खिलाफ ही बोलता है, ठीक है भाई। लेकिन एक बात तुम लोग सोचो कि गवर्नमेंट जब किसी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर के पीछे पड़ती है तब उसके ऊपर एक्शन एकदम जल्दी से हो जाते हैं, लेकिन बाकी मुद्दों पे ये चीज चलो हम पहले बोल चुके हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कि लक्षय चौधरी के ऊपर भाई अमन बेसला और इन लोगों ने किया था, नाम भी पता है, क्या एक्शन हुआ तुम लोगों को दिखा एक भी वीडियो जिसके अंदर अमन बेसला पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है, कस्टडी में नहीं। अभी रिसेंटली निशु तिवारी करके एक यूट्यूबर है, काफी अच्छी यूट्यूबर है, मेरी फ्रेंड भी है। निशु तिवारी और उनके दोस्त मयंक कौशिक, इनके ऊपर हुआ इन लोगों की कार तोड़ दी, इवन इनके साथ फिजिकल फाइट हुई। निशु तिवारी ने एक वीडियो भी डाली थी रोते हुए, जिसको बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। उसके बाद निशु तिवारी ने ऑब्वियसली पुलिस के पास रीच किया, बहुत सारी हेल्प मांगी सोशल मीडिया से, उन्होंने सोचा कि कुछ हेल्प मिले लेकिन नहीं मिली। उन्होंने बाद में एक पोस्ट लगाए थे कि एज अ वुमेन वो दिल्ली छोड़ो इंडिया में सेफ फील नहीं करती, यहाँ की जो पुलिस है वो सपोर्ट में नहीं है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन अभी उनको जो फील हो रहा है उस टाइम पे वो ये है कि ये देश छोड़ के चले जाए। आप लोग ऐसा समझो कि जब कोई इन्फ्लुएंसर के खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन लेना हो इतनी जल्दी, फॉर एग्जाम्पल रणबीर इलाहाबादिया को ले लियो भैया। रणबीर इलाहाबादिया ने गलती करी, मैं मानता हूं, लेकिन वो कोई टेस्ट नहीं था। जिस तरीके से उसको पुलिस पकड़ के पेश कर रही है जजेस के सामने, वो बाहर ट्रेवल नहीं कर सकता, उसका पासपोर्ट जब्त है। तुम एक इन्फ्लुएंसर, एक कंटेंट क्रिएटर, उसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो जैसा तुम रियल क्रिमिनल को नहीं कर। क्या कहां भागेगा वो, भाग कहां जाएगा? उसका कंटेंट है पॉडकास्ट लेना, वो इंडियन ऑडियंस के साथ ही करेगा, उसके घर, उसकी प्रॉपर्टी तुम लोगों के पास है, वो तुम्हारे कहने पे हर बार कोर्ट में आ भी जा रहा है, उसके बाद भी उसका पासपोर्ट ले लिया जैसे उसके लिंक है भैया किसी क्रिमिनल या किसी कम्युनिटी से कि भैया ये भाग ना जा भाई, ये तो इसने तो भैया देश के अंदर बम प्लानिंग करी है। इस तरीके से गवर्नमेंट ट्रीट कर रही है इन्फ्लुएंसर्स को। तुम्हें फनी नहीं लगता कि एक बंदा जिसने जेन्युइनली किसी बंदे का किया है उसको हमारे पुलिस थाने में, इवन जो जेल में 5 स्टार सर्विस मिल रही है, वहां पे वो फोन भी एक्सेस कर रहा है, सब कर रहा है, उसको इवन इस तरीके से पकड़ के भी नहीं ले जा रहे हैं, वो जा रही है ऐसे चौड़ा होके। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं और ह्यूमन बींग्स गलती करते हैं, हम कोई भगवान थोड़ी ना, एआई थोड़ी ना कि भाई जैसा तुमने बोला वैसे ही करेंगे। और जब तक ये केस उठा ही नहीं, उसके पहले नहीं हुआ था, ऐसा कुछ कांड ही नहीं हुआ था कि भाई ये गलत है, और बात वहां तक नहीं रुकी ना, उसके बाद कुणाल कामरा वाला केस आ गया। और मेरे को बुरा लगता है कि आप निशु तिवारी वाले केस पे चुप कैसे है। यही मीडिया, कंटेंट क्रिएटर, एक इन्फ्लुएंसर, और इन सब चीजों के पहले एक लड़की दिल्ली की, उसके ऊपर दिन दहाड़ इस तरीके का होता है, वो रो के आपसे हेल्प मांगती है और आप क्या करते हो? कोई मीडिया कवरेज नहीं, कोई न्यूज आर्टिकल नहीं। सब लोगों को न्यूज आर्टिकल का छापना है जहाँ फेमस पर्सन होगा, जिसपे गवर्नमेंट की नजर होगी। बाकी आप क्राइम करो देश में खुला, कोई दिक्कत नहीं है, आप जोक नहीं मार सकते, और आप फेमस हो और आप जोक मार अरे भैया आई होप इतना कॉन्टेक्स्ट आप लोगों के लिए काफी है ना। अब हम करते हैं भैया केस डिस्कस कि इस बीच कितने सारे केसेस इस तरीके के हुए। पहला केस ऑब्वियसली भैया समय रैना वाला। समय रैना का जो शो था लेटेंट शो, उसके बारे में क्या हुआ ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, मेरे को छोड़ के और कोई यूट्यूबर खींचेगा नहीं। 2 लोग तो गाली भी दे रहे होंगे इतना बुरा है भाई, लिंक कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रायल चल रहा है, स्पीच सुन लो चुपचाप। आशीष चंचलानी जब वहां बैठे हुए थे, आशीष चंचलानी की कोई गलती नहीं थी। अगर पुलिस समझदार है एपिसोड देखेगी ऑब्वियसली, जस्ट बिकॉज कि आप उसके अंदर एक गेस्ट थे, इनवाइटेड गेस्ट थे, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ फ्रेंड आप चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्राइम कर। कुछ बोला भी नहीं उस बंदे ने, उसके बाद भी पिछले 3 महीने से उसको कभी इधर कोर्ट जाना है, कभी उस पुलिस के सामने हाजिर करना है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस बंदे की मेंटल हेल्थ जो खराब कर दी इन्होंने, जो उसको टेंशन दिया है, इसको रिपे करेगी? मतलब मेरे को एक बात बताओ, अगर पुलिस ने जबरदस्ती किसी विक्टिम को घेर दिया और 2-3 महीने उसको परेशान करा और बाद में उसको ग्रीन टिकट दे दिया कि हाँ भाई आप तो बिल्कुल फ्री हो, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इस बीच जो आपने उस बंदे का डैमेज किया है फाइनेंशियली, क्योंकि उसको वकीलों को लेना पड़ा, तो वकील फ्री में थोड़ी काम करेंगे। जो तुमने उसका मेंटल स्टेट पे जो डैमेज दिया है, तुमने उसकी रातों नींदों की चेन छीन ली है, तुम उस कंटेंट क्रिएशन से दूर लेके गए हो, तुमने उसकी लाइफ खराब कर दी, वो कौन पे करेगा? नहीं, हमें गवर्नमेंट को फर्क थोड़ी पड़ता है। अबे तू कॉमेडी शो में गया, चल भुगत। रेबेल किड ने ऑब्वियसली भाई वहां पे जाके कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए थे फ्लो में, क्योंकि जो सामने लड़का था, मैंने उसका इंटरव्यू देखे, वो बिल्कुल फ्री है ना, उसको पुलिस ने कस्टडी में लिया, ना उसके ऊपर FIR हुई कि भाई इसने देश में एक लड़की के बारे में ये कह दिया था कि तेरी
में सेंसेशन है। इतना गंदा स्टेटमेंट देने के बाद भी उस पर्सन के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसको रिप्लाई दे दिया हमारी भाई रेबल किड ने। मैं रेबल किड के ऊपर रोस्ट बना चुका हूँ जिसके अंदर मैं थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर रहा था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका बंदा हूँ। बट स्टिल जो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अनबायस्ड होके, मैं यही देख पा रहा हूँ कि उसने रिप्लाई किया था। ठीक है भाई, आपको एफआईआर करनी थी, आपने कर दी, आपको वीडियो डिलीट करवाने थे, आपने कर दी। अब हमारे देश का जो यूथ है, हमारे देश में जो लोग है कि कल्चर बचाएंगे भाई हम कल्चर। एक लड़की ने एक शो में जाके गाली दे दी, अबे रेबल किड तेने गाली कैसे दे दी, मादर बहन की तेने गाली कैसे दे दी। अरे हमारे देश में लड़कियां गाली थोड़ी दे पाए। हम एक लड़की को कल्चर के बारे में बता रहे थे, थ्रेड्स देख सेफ्टी मांग रहे हैं यार इन्फ्लुएंसर। हमारे देश के इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर सेफ्टी मांग रहे हैं। देश के बाबा इनके खिलाफ कह रहे हैं कि जहां मिले मार दो। माफी मांगने के बाद माफ करना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। नो नेवर, ये माफी लायक शब्द है ही नहीं। हम लोगों ने गाने बना रखे हैं, इतने बढ़िया पेट्रियोटिक सॉन्ग बना रखे हैं, हम खुद को वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री कहते हैं। कहने में हम कुछ भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक शो के अंदर जो गेस्ट लोग थे हम उनको इस तरीके से अरेस्ट कर रहे हैं, रियल क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हम उस बंदी को दे रहे हैं, उस बंदी को सेफ्टी मांगनी पड़ रही है। वो बंदी इतने टाइम से वो विदेश में जाके शो कर रही है, वहां पे कुछ हो जाता है फिर आर्टिकल छाप देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि रेबल किड ने अपनी सारी पोस्ट डिलीट कर दी, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे वो आ रहा है। हमारे देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। समय रैना की बात चल रही, समय रैना ने फॉरेंस में शो करा था। ऑब्वियसली वो जब उसके ऊपर केस चल रहे थे, उसने अपने वकील के थ्रू जज को एक समन भेज दिया था कि भैया वो 3 महीने बाद हाजिर होगा, अभी शो चल रहा है, ऑब्वियसली लॉस नहीं लेगा। वहां पे जाके ऑब्वियसली बंदा इतना इमोशनल है, इतना हर्ट हुआ है, इतनी सारी चीजें चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है। आप देश के बाहर हो लेकिन आपके देश में आपके पुतले जलाए जा रहे हैं। वो बंदा एक जगह एक 1.5-2 घंटे के एपिसोड में सिर्फ इतना सा बोल देता है कि मेरे खिलाफ बहुत कुछ चल रहा है, बट मैं अभी एक जोक कर देता है कि भाई मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूं क्योंकि मेरे को अपने लॉयर को देने। कुछ ऑफेंसिव नहीं। हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि अबे जो तुम 1.5 शाणे बन रहे हो ना, हमारी नजर है। Supreme Court has also taken serious view of the comments made by Samay Raina in Canada. He was making fun of the proceedings. So the Supreme Court has said, behave yourself or we know how to deal with you. सुप्रीम कोर्ट की नजर है विदेश में। हमारे यहाँ का एक कॉमेडियन एक 1.5 घंटे की स्टैंड अप में 1 मिनट जो बोलता है, आपकी नजर हमारे देश में जितनी एली मनी के जो फ्रॉड केसेस हो रहे इस पे नहीं। साला हर दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ, हर दिन एक अतुल सुभाष का लटक जाता है पंखे से, हर दिन साला, और उसके ऊपर कुछ नहीं होता है, कोई एफआईआर नहीं। और 1-2 दिन 3 दिन प्रोटेस्ट करेगी ऑडियंस, कमेंट सेक्शन में लिखेगी एली मनी गलत। अरे यार ये काम हम ऑडियंस का थोड़ी है भाई। जनता जॉब ढूंढे कि हमारी जॉब वैकेंसी निकल नहीं रही, गवर्नमेंट निकाल नहीं रही है, एग्जाम दे दी रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट आया घोटाले आ गए, अब मिल नहीं रही है जॉब है। ये जो यूथ है ये खुद की जॉब ढूंढे, सोशल मीडिया पे जाके थोड़ा एंटरटेनमेंट ले, कि वहां पे हैशटैग चला है पूरे दिन कि नहीं यार अतुल सुभाष के साथ गलत हुआ। ये काम सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। जब आपके पास दिन के हजारों केसेस आ रहे हैं फ्रॉड एली मनी के, इसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं है, ना पार्लियामेंट में ना सुप्रीम कोर्ट से। मैंने स्टेटमेंट नहीं देखे, मैंने चेक भी किया गूगल पे, कुछ तो नहीं। क्या है वहां पे डिस्कशन? आप 1.5 साढ़े बन रहे हो, आप वहां पे जाके हम आपको बच्चा समझ के छोड़ रहे। अरे आपने छोड़ा कहाँ है, क्रिमिनल बना दिया आपने उसको। नेक्स्ट, अभी कुणाल कामरा ने एक स्टैंड अप निकाला है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पॉलिटिकल था। देखो सिलेक्टिव एक्टिविज्म होता है कि जब मैं किसी चीज के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं तो मैं वहां पे ये नहीं करूंगा कि ये गलत है, समय रैना सही था, कुणाल कामरा गलत है। मैं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच मांगना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए होनी चाहिए, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो कुणाल कामरा हो, चाहे वो समय रैना हो, चाहे मेरे जैसे रोस्टर्स हो, कमेंट्री चैनल हो, अक्षय चौधरी का। मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा कि कुणाल कामरा एंटी बीजेपी है, जो भी है भाई वो है, वो अलग वीडियोस पे बना सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से उस बंदे ने एक शो निकाला, आपको गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है, आप गवर्नमेंट यूट्यूब को नोटिस भेजे, उसका वीडियो डिलीट करवा दे, सीधा सॉल्यूशन है। नहीं, वो बंदा तमिलनाडु में बैठा है, लेकिन उसने जहां पे वो वीडियो रिकॉर्ड करी थी पुलिस जाके कह रही है कुणाल कामरा कहां है। यहाँ पे जो संगठन है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी मुझे इनसे भी काम है थोड़ा सा, हम संगठन को ये भी नहीं पता कि ये जो वीडियो आज यूट्यूब पर अपलोड हुई है, हो सकता है वो साल भर पहले, ये जाके पूछ रहे कहां है भाई, अगर निकालो बाहर निकालो, छुपा के रखा तुमने। हैबिटेट जो था वो एक स्टेज है क्रिएटर्स के लिए, वहां पे सिर्फ कुणाल कामरा नहीं जाता है, समय रैना नहीं जाता है, वहां पे बहुत सारे आर्टिस्ट जाते हैं। आर्टिस्ट ये लाइन इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल देश में जो कंपटीशन बढ़ गया है, हर किसी को जॉब नहीं मिलेगी। कुछ लोगों को लगता है कि हम आर्ट अच्छा करते हैं, हमारा टैलेंट है और इसमें भी बहुत पैसा है, तो वो बंदा जाता है। हैबिटेट जैसे जो स्टूडियोज हैं, जो वेन्यूज है, वो इन आर्टिस्ट को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हमारी पुलिस, हमारे संगठन वहां पे जाते हैं, तोड़ देते हैं। एक और मजे की बात बताता हूँ, जब से ये कुणाल कामरा वाला केस हुआ है, तब मुंबई की बीएमसी को पता चलता है कि ये जो हैबिटेट ये है, ये वेन्यू है, ये अतिक्रमण में आ रहा है। तो इन लोगों ने नोटिस जारी करे और उसकी कोई दीवार, कोई प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत तोड़ दी। सडनली उसी वक्त बीएमसी को क्यों याद आया कि अरे ये तो अतिक्रमण में आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट, पुलिस, मीडिया सब बायस्ड, सब एक तरफ, सब एक ही फेवर में बात कर रहे हैं। कोई दूसरा बंदा, कोई मीडिया चैनल नहीं आया कि भाई इन कंटेंट क्रिएटर्स की मेंटल हेल्थ का क्या, इन्होंने एक्चुअली किया क्या है, इनको हम क्रिमिनल्स की तरह क्यों देख रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, हमने पुतले जला दिए इनके, इन्होंने किया क्या है, इन्होंने ये कोई पकड़ा गया किसी ग्रुप में, ये
देश के खिलाफ यूथ को मैनिपुलेट कर रहे थे कुछ गलत काम के लिए? नहीं, कोई एविडेंस नहीं। सिर्फ हमारा देश है जहां पे हम रिलीजन और इनको इतना, हालांकि समय रहना वाले शो में रिलीजन को लेके कुछ था भी नहीं, ठीक है, हमारे देश में खाली कि हम सटायर, ह्यूमर, जोक्स नहीं, हमको अभी भी 1999 में ही रहना है। आप ना वही जोक करो भैया, चींटी, हाथी, संता बनता तो सेफ हुआ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर देश का जो यूथ है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आ गई ऑडियंस में, तो वो फिर कैसे पड़ेगा ट्रैप में? जब कोई बड़ा सा नेता आपको चूतिया बना रहा है लाइव स्टेज पे खड़े होकर, जब उसके फैक्ट्स अनक्लियर है, बस मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन आप स्मार्ट कंटेंट देखते हो और आपको पता चल गया, आप क्रिटिकल, क्योंकि आजकल की जो यूथ है वो बहुत बढ़िया, आज अगर कोई नेता स्पीच देता है उसके अंदर जो उसने गलत बोला दूसरे सेकंड मीम बन जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है, जो सटायर कंटेंट बनाते हैं, इनकी ऑडियंस के अंदर भी बहुत क्रिटिकल थिंकिंग है। तो उन लोगों को दबा दिया जाए। कैसे दबा दिया जाए? पहले उनके कंटेंट को डिलीट करवाओ, आवाज उठाओ, उनके पुतले जलवाओ। एंड में बिल्कुल शर्म नहीं आई इस गवर्नमेंट को, इस मीडिया को और इस पुलिस को कि जो ऑडियंस अपनी ऐसी टफ लाइफ में एक शाम कुणाल कामरा की टिकट लेके वहां चली जाती है, और सोचो कि आप टिकट लेके एक स्टैंड अप कॉमेडियन को देखने जा रहे हो और उसके लिए आपके घर पे आ जाता है भैया नोटिस, पेशी लगाओ, और पुलिस आपसे क्वेश्चन पूछ रही है कि आप कुणाल कामरा को, कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो नहीं है कि आप उसकी यार तुम कैसे गए उसके पास, तुम्हें नहीं पता वो क्या है। हम स्टैंड अप कॉमेडियन जाने वाली ऑडियंस के घर पे नोटिस भेज रहे हैं, हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं, हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं, वो भी रफली हम इंडिया में रह रहे हैं। अभी समय रहना लेटेंट शो, कुणाल कामरा को साइड में रखो। देश में ना स्टार्टिंग से चीजें दबाई जा रही है, मजे, फ्रीडम ऑफ स्पीच। थोड़े दिन पहले, थोड़े सालों पहले किसी ने बंगाल में इनके ऊपर एक मीम बना दिया था, मैं बोलूंगा भी नहीं, उस बंदे को अरेस्ट कर लिया था, रिमांड लग गई थी उसकी। ऐसी चीजें चलती आ रही थी। लेकिन अब इस स्टेज पे जब गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में कुछ ऐसे लॉस पास करने हैं, कुछ ऐसे कानून बनाने हैं कि सोशल मीडिया इनके अंडर आ जाए, ऐसे पावर कि कोई बंदा इनकी पार्टी के ऊपर जोक बनाएगा, अरेस्ट। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। और दूसरी तरफ अगर कोई बंदा चाहे गलत है सही है, क्रिटिसिज्म होता है, हर बंदे की अपनी थिंकिंग है, तुम उसके ऊपर ये थोड़ी बोल सकते हो तू सोचता है ऐसे बे, तू सोचता है ऐसे, तू जेल जा। अरे हर बंदा अपनी सोच के हिसाब से अपने जोक्स लिख देता है, तुम्हें सही लग रहा है देखो, नहीं लग रहा है नोट इंटरेस्टेड कर दो, डिलीट करवा दो वीडियो। पर जिस तरीके से उसको फोन लगा के गाली दे रही है एक पार्टी, उसके पीछे पड़ गए, उसको ओपन थ्रेट दे रहे हैं, कॉल पे बड़ी बड़ी पार्टी से, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। थ्रेट दे सकते हो तुम, जोक नहीं मार सकते हो, गाने की पैरोडी नहीं बना सकते हो, चलो ठीक है, लेटेंट को साइड में रखते हैं, कुणाल कामरा को साइड में रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ एक्शन लिया। लक्ष्य चौधरी आज से 1.5-2 महीने पहले उसके ऊपर ब्रूटली, और अगर गन वन चल जाती तो शायद आज हमारे बीच में मेरा कंपटीशन रहता ही नहीं। अभी रिसेंटली जैसे मैंने तुम्हें बताया, निशु तिवारी की अगर तुम वीडियो देखोगे, उसकी कार पे बहुत ही ब्रूटली हुआ। एक लड़का जिसका उसने फेस दिखाया, वो उसको शेम कर रहा है, गालियां दे रहा है, ठीक है, उसका जो दोस्त है उसकी गर्दन पे निशान दिख रहे हैं, उसकी हालत पूरी खराब है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। यहाँ से मेरे को एक चीज समझ में आती है कि अगर आप देश में किसी बंदे को असोल्ट करते हो, मारते हो, उसकी कार फोड़ देते हो, नहीं, ये क्राइम नहीं है। क्राइम क्या है? आपने एक शो के अंदर जहां पे गाली चल रही है वहां पे गेस्ट बन के बैठ गए, आपने एक शो में किसी को गाली दे दी, ये क्राइम। पुलिस के लिए क्लियर है, अगर आप फेमस हो और आपने गलत किया तो आपके खिलाफ एक्शन हो। अगर आप फेमस हो, आपके साथ गलत हुआ, भाई हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अगर किसी सेलिब्रिटी के साथ ये सब होता और उनको लगता है सेलिब्रिटी के नाम पे व्यूज आएंगे, चला देते। थोड़े दिन पहले एक केस वायरल हुआ था, तुम्हें याद हुआ तो, थोड़े दिनों पहले एक एक्टर के घर पे, उसके घर पे काम पुताई करने वाला है कारपेंटर, उसको चाकू मार देता है, कर देता है बार बार, और उसके जस्ट बाद थोड़े दिनों बाद वो बंदा खुद उठता है, और उसके बाद वो बंदा खुद हॉस्पिटल जाता है, और थोड़े दिन में वो ऐसे नॉर्मली चलने लग जाता है जैसे मजाक हो। उस न्यूज को या उस PR स्टंट को कितनी दिन तक टीवी ने घसीटा, पेपर में आ गया, टीवी में आ गया, क्यों? क्योंकि बंदा फेमस था, शायद पैसे मिले होंगे PR स्टंट। लेकिन वहीं पे एक दिल्ली की इन्फ्लुएंसर, जिसके आए दिन ऐसे आर्टिकल आते रहते थे, है ना, लेकिन उसके ऊपर हुआ, किसने बात करी, किसने जस्टिस मांगा? अतुल सुभाषकर वाले केस के बाद हजारों केसेस आए एलिमनी। मैं समझ रहा हूँ कि हमारे देश में एलिमनी के खिलाफ कोई लॉ नहीं निकालते हैं, क्यों नहीं ये साइन करते, पिनअप हो रही है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि सही है गलत है। लेकिन जब एक बंदा अपनी जान दे रहा है, ऑब्वियसली कुछ तो उसके साथ गलत हुआ होगा ना। हमारी मीडिया ने कब किसी नेता को कॉल आउट कर लिया कि इसके बारे में क्यों नहीं कुछ होता है? ये देश की सबसे बड़ी राइजिंग प्रॉब्लम है आज की डेट में, लेकिन इसके खिलाफ एक्शन नहीं। कॉमेडी करेगा, चल जेल। हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास जहाँ पे गलत के, जहाँ पे के, अभी आपने देखा कि एक ड्रम में एक बेकार केस, तुम सबको पता है, मैंने ड्रम बोला तुम्हारे दिमाग में केस आ गया। ऐसे हजारों केस दिन के आ रहे हैं, हजारों केस, हर 10-20 सेकंड में एक केस आ रहा होगा, लोग परेशान हो रहे हैं, उनको डेट्स नहीं मिलती यार कोर्ट में।
वो बेचारे मांग रहे हैं, उनके वकील उनको लूटे जा रहे हैं, उनको डेट्स नहीं मिल रही है। लेकिन आशीष चंचलानी आज जेल में देखे गए, आज उनकी कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई। रेबेल किड आज गई थी, आज इनकी सुनवाई हुई। कोर्ट ने इनको कहा कि आज से ये सब मत करना, गाली मत देना। रणबीर इलाहाबादिया, इनका तो भैया पासपोर्ट जब्त कर लिया। इनके वकील ने बोला है कि भैया पासपोर्ट वापस कर दो, लेकिन नहीं, ये टेस्ट है, इनको पासपोर्ट वापस नहीं मिलेगा। समय रैना अभी शो कर रहे हैं, उनके वकील ने बोला है अभी वो अवेलेबल नहीं है, हम कार्रवाई। हाँ, अभी समय रैना आए हैं, उनको जज ने फटकार लगा। ये दिखा रही है मीडिया। निशु तिवारी के साथ जो हुआ वो बहुत ही डरावना था। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि मैं इंदौर में किसी दिन अपने शहर में घूम रहा हूँ और मेरे पे कोई बंदा कर देगा, 4-5 लोग कर देंगे, मेरी कार फोड़ देंगे और मैं शायद कुछ हो जाए मुझे। और जिस तरीके से एक निशु तिवारी जो मेरे से फेमस इन्फ्लुएंसर है दिल्ली में, उसने पुलिस की हेल्प सीखी, उसने वीडियो अपलोड करी, उसके बाद उसको हेल्प नहीं मिली। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे को कौन हेल्प करेगा। मैं खुद के लिए बस यहाँ आके वीडियो बनाता रह जाऊँगा। ये हालत है हमारे देश की। निशु तिवारी वाला केस मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में आए दिन इतनी सारी चीज़ें होती है गंदी गंदी, लड़कियाँ सेफ फील नहीं कर रही है। लेकिन एक कंटेंट इन्फ्लुएंसर जिसके पास नंबर है, जिसके पास आवाज़ उठाने के लिए प्लेटफॉर्म है, तुम साले उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो तो मेरी कब करोगे, दूसरी लड़कियों की कब करोगे। वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मेरे को लगता है मीडिया को ये निशु तिवारी वाला केस उठाना था। वो लड़के की फेस दिखी, उसको अरेस्ट कर लेना था, इसकी सुनवाई होनी चाहिए, लाइव होनी चाहिए कि क्यों तुमने अरेस्ट किया एक लड़की को, क्यों आसान है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम निकल नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बता दूं ये वीडियो 10 दिन बाद आ रही है क्योंकि मैं पिछले 10 दिन से काम कर रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक पे। मैं एक सीरियस मुद्दे पे जो कि वुमेन सेफ्टी का है उस पर आवाज़ उठाना चाहता हूँ। और मैं पहले यूट्यूब पे वीडियो बनाने के पहले ग्राउंड लेवल पे जा रहा हूँ और 4-5 ऑफिसेस में जाके कंप्लेंट रजिस्टर करवा रहा हूँ। ये पहली बार होगा कि कोई यूट्यूबर करेगा क्योंकि इसमें ऑब्वियसली रिस्क है, पैसा लगता है, टाइम लगता है, बट हम कर रहे हैं। तो मैं पूरा मुद्दा तुम्हें वो कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के बाद और एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करने के बाद बताऊंगा। तो मैं अगली वीडियो वही आएगी और मुझे नहीं पता है वीडियो तुम्हें कैसी लगी, बट मैं यही फॉर्मेट पे बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहता हूँ कि मेरे थॉट्स हैं ये बिना स्क्रिप्ट के, मैं सीधे आऊँगा और तुम्हारे सामने अपने थॉट्स रख दूंगा। मेरे को यही करना है। बट अगली वीडियो पर मेरे को तुम लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए होगा, जितने भी इन्फ्लुएंसर मुझे देखते हैं उन लोगों का, जितनी भी ऑडियंस देखती है, क्योंकि वो एक मूवमेंट है, वो एक रिवॉल्यूशन है वो। और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैंने वो इनिशिएटिव लिया। और जब तुम सुनोगे वो पूरा केस तो तुम्हें भी लगेगा। बाकी जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार आए, अच्छा लग रहा है कंटेंट, सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर करना क्योंकि आजकल लाइक करने से, कमेंट करने से रीच बढ़ती है, तो थोड़ा देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।